इंडियन स्टूडेंट्स में इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पाते हैं। ये शायद या तो फ़ोन की वजह से हुआ है या और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि भारतीय स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट्स जो है इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पाते। उनकी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या वो इसलिए है, क्या वो सिर्फ फ़ोन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, या फिर उनके आसपास का वातावरण भी मैटर करता है। Why Indian students are losing the art of independent thinking। ये पूरा आर्टिकल में दिया हुआ है। इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से लिखा गया नहीं है। सर्कुलर एंड कल्चरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इफ आवर स्टूडेंट्स आर टू एक्सप्लोर, एनालाइज, क्वेश्चन एंड क्रिएट। तो इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स में थिंकिंग जो है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो बहुत ज्यादा कम हो रही है। और ये द हिंदू में आर्टिकल आया है। Across Indian classrooms today, students are bright, hardworking and digitally connected and ambitious। मतलब इंडियन स्टूडेंट्स जो है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हार्डवर्किंग भी हैं, yet many hesitate when asked to think independently, to question, interpret और connect ideas। मतलब इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, या फिर ठीक से सोच नहीं पाते और क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं दोस्तों, कि वो सोच क्वेश्चन नहीं पूछ पाते क्लासरूम में। द एबिलिटी टू फॉर्म opinions and reflect critically is the bedrock of the true education। तो बेसिकली ओपिनियंस अपने रखना, विचार सोचना और इसके साथ ही क्रिटिकली सोचना, ये एजुकेशन से आता है, हमें एजुकेशन से ही पता चलता है। लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकिंग वंस नर्चर्ड थ्रू क्यूरियोसिटी एंड रीडिंग, और जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है वो क्यूरियोसिटी और रीडिंग से आती है, इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय इंस्टेंट आंसर्स एंड एल्गोरिथमिक लॉजिक। इसके इनके द्वारा जो इंस्टेंट आंसर हमें मिल जाते हैं, जैसे अगर हम फोन पे सर्च करें या फिर अगर हम एआई से पूछें तो उससे हमें इंस्टेंट आंसर मिल जाते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कम हो गई है। टूडेज यूथ आर नो लेस कैपेबल बट देयर इन्वायरमेंट हैज बिकम लेस कंड्यूसिव टू थिंकिंग। मतलब कि इंडिया में आजकल जो बच्चे हैं, यूथ है, वो कोई कम कैपेबल नहीं है, वो उतना ही योग्य है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो उनके एनवायरनमेंट को लेकर है, कि वो कम सोच पाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ सेवरल कल्चरल एंड सिस्टमैटिक फैक्टर्स। और ऐसा इसके बहुत सारे रीजन है, फिर चाहे वो कल्चरल हो या सिस्टमैटिक हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारतीय छात्रों में स्वतंत्र चिंतन की क्षमता में गिरावट। व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स आर लूजिंग द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इसमें अगर हम भूमिका की बात करें, भारतीय कक्षाओं में आज के छात्र बुद्धिमान, मेहनती और डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं और महत्वाकांक्षी हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एम्बिशियस भी है, इंटेलिजेंट भी है और डिजिटली कनेक्टेड भी है। इसके बावजूद स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न प्रश्न पूछने, विचारों का विश्लेषण करने, स्वयं की राय बनाने में झिझक दिखाई देती है। और इसके अलावा भी वो पूछ नहीं पाते, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते क्लासरूम में। ऐसा आप लोगों के साथ भी किया होगा, ऐसा हुआ होगा, या फिर आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन होंगे। तो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, या फिर कुछ लोग वैसे ही पूछने में हेजिटेट करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, फिर अपने राय नहीं रख पाते क्लास में। जैसा कि मतलब क्लासरूम भरा हुआ है पूरा और काफी सारे बच्चे बैठे हैं और टीचर उनसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कुछ बच्चे होते हैं काफी ब्रिलियंट होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते भी हैं, आंसर भी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे साइड में चुपचाप बैठे रहते हैं और लेक्चर सुनते रहते हैं, और टीचर पढ़ा के चला जाता है, अपने डाउट्स भी नहीं पूछते। तो ऐसा क्यों होता है, और अपनी राय भी नहीं रख पाते। स्वतंत्र चिंतन सच्ची शिक्षा की आधारशिला है। और अगर आपको अच्छे से एजुकेट होना है, अगर आपको सीखना है सच में कुछ, तो आपको मतलब फ्रीली थिंक करना होगा, इंडिपेंडेंट तरीके से सोचना होगा। स्वतंत्र चिंतन का महत्व क्या है? विचारों को समझने, जोड़ने, विश्लेषण करने, आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की क्षमता विकसित करता है। तो बेसिकली आप, अगर आप सोचते हैं, अपने विचारों को रख पाते हैं, तो इससे जो है आपके सोचने समझने की क्षमता इंप्रूव होगी, और इसके साथ ही आप विश्लेषण कर पाएंगे और क्रिटिकली हर चीजों को देख पाएंगे। लोकतांत्रिक समाज नवाचार और नेतृत्व के लिए आवश्यक है। हमारा इंडिया जो है लोकतंत्र को फॉलो करता है, और लोकतंत्र के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और समाज और नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और केवल सूचना है नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक का भी विकास होता है इससे। मतलब इससे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं सुन पाते हैं, फिर इंफॉर्मेशन की आपको जानकारी नहीं मिलती, इससे आपके एजुकेशन में और विवेक में भी वृद्धि होती है। जो आपका मतलब सेल्फ कंट्रोल है उसमें भी वृद्धि होती है। बुक्स रीड करने से आपका जो लेवल है, फोकस लेवल है, वो बढ़ता है।
स्वतंत्र चिंतन में गिरावट के प्रमुख कारण क्या हैं? मतलब कि त्वरित उत्तरों की संस्कृति। इसमें पहला रीजन है कि हम जो है इंस्टेंट आंसर चाहते हैं। अगर हमें कभी कुछ डाउट हो या फिर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम इंस्टेंटली जाएंगे गूगल पे या एआई के पास और हम जल्दी से क्वेश्चन सर्च करेंगे और हमें 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसके बजाय अगर हम क्वेश्चन को 2 मिनट देखें, उसके बारे में सोचें, थिंकिंग करें और फिर अगर खुद से आंसर लिखें तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। गूगल, एआई और एल्गोरिदम आधारित सोच पर अत्यधिक निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही सोचने की प्रक्रिया के बजाय सीधे उत्तर खोजने की प्रवृत्ति हमें बढ़ चुकी है। मतलब और ये प्रकृति इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि हम कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि हर किसी सवाल का जवाब ऑलमोस्ट एआई या फिर गूगल के पास हमें मिल जाता है। इससे गहन विचार और आत्म मंथन कम हो रहा है। इससे हमारी सोचने की क्षमता कम हो रही है। जो हम खुद के बारे में सोचते हैं या फिर जैसे कि हम मंथन करते हैं, बैठ के थिंकिंग करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी प्रवृत्ति इससे कम हो रही है और जो हमारी थिंकिंग पर बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न करती है, कंट्रोल करने लगी है। सेकंड है पढ़ने की आदत में कमी। आजकल जो है बच्चों में पढ़ने की आदत बहुत ज्यादा कम हो गई है। वो हर चीज को, अगर उन्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उन्हें इंस्टेंटली यूट्यूब पे या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके उसका वीडियो देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं उसको समझने की बजाय। इसके साथ ही ऐसा देखा गया है कि क्लासरूम में बच्चे जो है कम एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा रहता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो काफी बोरिंग है और वो जाके इसका जल्दी से वीडियो देखेंगे और उन्हें वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ये प्रवृत्ति जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है बच्चों में। पढ़ने की आदत है कम हो गई है। पहले बच्चे क्यूरोसिटी से क्वेश्चन पूछते थे, लिटरेचर पढ़ते थे और भी ज्यादा विविध विषयों की पुस्तकें स्वतंत्र रूप से सोच को बढ़ावा देती हैं उनको भी पढ़ते थे। लेकिन आजकल जो है लिटरेचर में बच्चों का इंटरेस्ट पूरे तरीके से खत्म हो गया है। इवन लिटरेचर के स्टूडेंट भी उसको केवल और केवल परीक्षा पास करने तक ही देखते हैं। इवन ऐसा कहें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा खराब हो चुका है। बच्चों के मार्क्स लाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ कि उन्हें कुछ सिखाया जाए, उन्हें थिंकिंग उनकी डेवलप करने का मौका दिया जाए। या फिर एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज काफी होती हैं स्कूल्स में, लेकिन हर कुछ है जो वो ग्रेड्स या फिर मार्क्स तक लिमिटेड रह गया है। उपन्यास, अखबार और निबंधों से बच्चों की दूरी बढ़ गई है। जैसा कि पहले ऐसा होता था कि बच्चे साहित्य रीड करते थे और न्यूज़पेपर आता था तो न्यूज़पेपर रीड करते थे, नॉवेल्स को रीड करते थे। लेकिन आजकल बच्चों में ये कम हो गया है। जैसा कि अगर कोई आपको नोवेल पढ़ना है, नोवेल का मन है आपका पढ़ने का, तो आप जल्दी से उसका जाएंगे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो इसकी वजह से पढ़ने की आदत कम हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों में थिंकिंग की आदत कम हो गई है। इसके साथ ही द हिंदू में डाटा दिया गया है आंकड़े कि नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार केवल 25% भारतीय किशोर स्कूल के बाहर आनंद के लिए पढ़ते हैं। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल या कॉलेजेस में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां आनंद लेना होता है। यह वैश्विक औसत से काफी ज्यादा कम है और इस तरीके से बच्चों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है सोचने की क्षमता का। परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली, रोट लर्निंग जो है रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि उससे मार्क्स आते हैं। बच्चे कुछ सीखना नहीं चाहते। इवन टीचर लोग हैं बहुत कम सिखाना भी चाहते हैं, सिखाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा होता है कि बच्चों के मार्क्स आ जाएं। और बच्चों का बचपन से माइंडसेट ही ऐसा बना दिया जाता है कि वो जितना ज्यादा लर्न करेंगे, जितना ज्यादा मतलब उनके मार्क्स आएंगे उतना ही वैल्यू होगी। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो कि मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करता है, इसके साथ वो पढ़ाई में थोड़ा एवरेज है, मतलब उसके इतने मार्क्स नहीं आते, और एक बी बच्चा है वो फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं करता, उसको एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज में कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना, केवल रटने पे ध्यान देता है और उसके मार्क्स आते हैं 99, 98 या फिर 90+। तो इस तरीके से मार्क्स आते हैं, तो देखना कि समाज में इसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, इसको कम। इसको जो ऐसा देखा जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है, बचपन से बच्चों की थिंकिंग ऐसी बना दी जाती है कि मार्क्स हमेशा मैटर करते हैं। इसी वजह से बच्चे रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि उनके मार्क्स आए। सही उत्तर बनाम तर्कपूर्ण उत्तर, मतलब कि सही उत्तर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा उत्तर सही नहीं समझा जाता जिसके अंदर फैक्ट हो, तर्क हो, जिसके अंदर थिंकिंग से बच्चे ने सोच समझ के लिखा हो। एग्जैक्टली सेम जैसा कि आपकी आंसर की में आंसर होता है उसके जैसा एग्जैक्टली आंसर लिखा हो, उसको बच्चे को मार्क्स मिलते हैं, बाकी बच्चों को नहीं मिलते। तो इसी तरीके से ये भी एक बड़ा रीजन है, प्रश्न पूछने और असहमति जताने को प्रोत्साहन नहीं। इसके साथ ही प्रश्न वगैरह कम पूछे जाते हैं क्लास में, बच्चों को इंगेज कम रखा जाता है और
जो मतलब अगर किसी का गलत आंसर हो जाए क्लासरूम में, जैसे टीचर ने आंसर क्वेश्चन पूछा, उसका गलत आंसर दे दिया बच्चे ने, तो बाकी बच्चे उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। इवन टीचर भी ऐसा कह देते हैं समटाइम्स कि तुम पढ़ते नहीं हो बिल्कुल। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, इससे बाद में बच्चा डरने लग जाता है क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने से, वो अच्छे से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। तो इस तरीके की स्थितियां जो उसका माइंडसेट चेंज कर देती है, उसके बाद वो क्लास में कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, चुपचाप बैठता है, और ये चीज उसे इंट्रोवर्ट बना देती है कम्प्लीटली। तो इस तरीके से हमारी जो परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि बच्चे थिंक नहीं कर पाते अच्छे से। सांस्कृतिक एवं सामाजिक दबाव, बड़े या शिक्षकों से प्रश्न करना असभ्यता माना जाता है। हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि अगर आपसे बड़ा आपका कोई कुछ कह रहा है और अगर अगर आप उसके सामने बोले तो आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और इसके साथ ही अनुरूपता को प्राथमिकता दी जाती है। असफलता का भय भी बहुत रहता है, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाएं, कहीं उनके मार्क्स कम ना आए, तो ये चीज जो है उनमें। और असफलता, अगर कोई बच्चा मार्क्स कम आते हैं उसके, असफल हो जाता है, फिर फेल हो जाता है, ऐसे दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक कंप्लीटली पढ़ने में होते हैं, उनका गेम्स में कोई ध्यान ध्यान नहीं होता। एक बच्चे होते हैं कि उनका गेम्स में ज्यादा ध्यान होता है, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं होता। तो गेम्स भी करियर बन सकता है, टीचिंग भी, मतलब टीचिंग की लर्निंग भी, जैसे कि पढ़ के भी आप कोई जॉब गेट कर सकते हो, जॉब लग सकते हो। तो इस तरीके से दोनों करियर ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। गेमिंग को आज भी इतना स्वीकार नहीं किया जाता करियर ऑप्शन के लिए। तो इस तरीके से अगर वो फेल हो जाता है तो उसमें उसे बाद में समाज में हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सभी लोग सोचते हैं कि ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके की जो मेंटलिटी है, जो समाज का प्रभाव है, संस्कृति का प्रभाव है इस तरीके की, ये भी बच्चों की थिंकिंग में प्रभाव डालता है। उन्हें सही से सोचने समझने की क्षमता उनमें डेवलप नहीं हो पाती है। इसका परिणाम या फिर प्रभाव क्या रहता है? बच्चों में विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक सोच में कमी आती है, वो क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाते, इनोवेशन में कमी आती है, और इसके साथ ही रचनात्मकता का अभाव हो जाता है। बच्चे इनोवेटिव सोच नहीं रख पाते, और इसके साथ निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर होती है। आजकल के बच्चों की डिसीजन मेकिंग इतनी वीक है कि वो खुद के लिए परचेज करने के लिए कपड़े भी सही से डिसाइड नहीं कर पाते, या कलर डिसीजन नहीं कर पाते, छोटे छोटे डिसीजन हैं वो भी नहीं ले पाते हैं। तो पेरेंट्स को उन्हें इतना मौका देना चाहिए कि वो छोटी छोटी चीजें खुद से डिसाइड करें बचपन से ही, ताकि उन्हें हैबिट बने। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक चेतना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जो हमारा लोकतंत्र है वो ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि लोकतंत्र में हमें विचार रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर बच्चा सही से सोच ही नहीं पाएगा, क्रिटिकल थिंक ही नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे अपने विचार रख पाएगा? इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन है पाठ्यक्रम में सुधार। विश्लेषण, व्याख्या और तर्क आधारित प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जिससे बच्चा सोचने पर मजबूर हो। और इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन और जो मतलब विश्लेषण करने वाले क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हर टॉपिक पे डिबेट होने चाहिए। डिबेट से जो है बच्चों की बहुत ज्यादा थिंकिंग बढ़ती है। केस स्टडी पर आधारित शिक्षण होना चाहिए कि बच्चों को ऐसी सिचुएशन दी जाए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप किस तरीके से सोचेंगे, या फिर किस तरीके से आप डिसीजन लेंगे। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम को अगर सुधारा जाए तो काफी चेंजेस आ सकते हैं, ना कि सिर्फ रोट सिस्टम से, रोट लर्निंग से। पढ़ने की संस्कृति का पुनरुद्धार, विद्यालयों में पुस्तक क्लब बनाया जाना चाहिए। बच्चों को जो है पुस्तकालयों को सक्रिय बनाना चाहिए, मतलब जो लाइब्रेरी होती हैं उनको इतना एक्टिव बनाया जाना चाहिए, इतना अच्छे तरीके से बनाया जाना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट जगे कि वो वहां पे जाके बुक्स रीड करे, विविध विषयों की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले उसको। और लाइब्रेरी इतनी ज्यादा लाइवली होनी चाहिए, इतना वहां पे रौनक होनी चाहिए कि वो पढ़े खुद से। और ऐसा सोचे कि अगर उसे कोई स्टोरी पता चली तो वो हर स्टोरी को बुक से पढ़ने की कोशिश करे, ना कि फोन से देखने की। इस तरीके से जो बुक्स है या फिर लाइब्रेरी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चों की थिंकिंग में। शिक्षण पद्धति में बदलाव, शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन गलत करता है तो टीचर को उसे सही से गाइड करना चाहिए, उसे अप्रोप्रिएटली बताना चाहिए कि ये क्वेश्चन सही है, इसका ये आंसर होगा। या फिर अगर कोई स्टूडेंट गलत करता है आंसर, और बाकी क्लास को टीचर को डांटना चाहिए कि अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ना कि बाकी बच्चों के साथ मिलकर उसका मजाक बनाना चाहिए, या फिर उसे कहना चाहिए कि तुम कुछ सीख नहीं सकते। प्रश्न पूछने और बहस को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमेशा बच्चा अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछे उसका रिप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, उसका आंसर देना चाहिए। और इसके साथ ही
उसको स्वतंत्र क्वेश्चन पूछने पर प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे और उसका अच्छे से रिप्लाई दे। और इसके साथ ही अगर कभी वो गलत क्वेश्चन मतलब पूछ ले या गलत आंसर दे तो भी उसको जो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, मोटिवेट रखना चाहिए उसको हमेशा क्लास में। इस तरीके से मोबाइल फोन जो है हमारे माइंड्स को कंट्रोल करता है। सांस्कृतिक परिवर्तन, असहमति को भी सम्मान देना चाहिए, जिज्ञासा और प्रयोग को स्वीकार्यता देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा क्यूरियोसिटी में आके कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रही हैं और बच्चा आपसे पूछ रहा है कि अगर सन ऐसे रोटेट करता है फिर पृथ्वी कैसे रोटेट करती है और ये रुके हुए कैसे हैं यहाँ पे, तो उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उन्हें अच्छे रिप्लाई देने चाहिए जिससे उन्हें समझ में भी आए, या फिर प्रैक्टिकल करके बताना चाहिए जिससे उनकी क्यूरियोसिटी और जगे और वो अच्छे से सीख पाए। इस तरीके से बच्चों को समझाकर जो है उनमें उत्साह बढ़ेगा और वो क्वेश्चन पूछ पाएंगे। विफलता को सीख के रूप में देखना चाहिए। ऐसा ही बच्चे का माइंडसेट बनाना चाहिए कि अगर वो फेलियर हुआ है तो उसे उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बाद में वो गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए, ना कि उसे फेलियर के रूप में देखना चाहिए और उसका उसका मतलब उसको पूरे तरीके से क्या क्या उसको पूरे तरीके से ऐसे होना चाहिए कि तुम फेल हो गए या फिर ऐसा। उसे उत्साह देना चाहिए, उत्साह जगाना चाहिए कि अगर फेल हो गए तो दोबारा ट्राई करो और अच्छा करने की कोशिश करो। ये चीज जो है उसका माइंडसेट चेंज करेगी और उसको लगेगा कि हाँ उसकी विफलता को, उसके फेलियर को स्वीकार किया गया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो आज के छात्र कम सक्षम नहीं हैं, बल्कि उनका पर्यावरण स्वतंत्र चिंतन के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब कि बच्चे जो हैं वैसे ही हैं इंटेलिजेंट जैसे पहले थे, इवन ज्यादा इंटेलिजेंट है। इनोवेशन सोच है, काफी इनोवेटिव सोच है, लेकिन जो रीजन है वो है उनका आसपास का इन्वायरमेंट, उनके उनके जो सामाजिक है सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। वो पाठ्यक्रम और संस्कृति दोनों में ही सुधार से सोचने, प्रश्न करने और सृजन करने वाली पीढ़ी का निर्माण संभव है। मतलब कि बच्चों का आसपास की संस्कृति को चेंज करना चाहिए और इसके साथ ही पाठ्यक्रम को चेंज करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में थोड़े बदलाव की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का आर्टिकल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ ही इसमें अपने विचार जरूर दीजिए कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या सही है, और इसके साथ ही जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बच्चों की थिंकिंग को कैसे प्रभावित करता है। डिबेट जैसे जो कंपटीशन होते हैं वो थिंकिंग को कैसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और इसके साथ ही क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए या नहीं, या फिर वैसा ही रहना चाहिए जैसा अभी चलता है सिलेबस बेस्ड। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।